So, good morning, learners. Today we will discuss another topic that is on monarchy and republic. So, learners, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मोनार्की और रिपब्लिक ये क्या है। तुम लोगों को क्या लगता है कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो तुम लोगों को पहले कुछ ओपिनियन देने से पहले कि मोनार्की अच्छा है या रिपब्लिक अच्छा है, ये इसके ऊपर कुछ ओपिनियन देने से पहले तो जानना पड़ेगा कि मोनार्की क्या है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो इस वीडियो मैंने इसलिए तैयार किया है कि तुम लोग जानो कि ये जो मोनार्की एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली है क्या। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या मीन करता है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या मीन करता है। और तुम लोग ये भी जानो साथ साथ कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अच्छा है या क्या बुरा है, मतलब एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद ही तुम लोग को पता चलेगा कि मोनार्की अच्छा है या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है। तो ये वीडियो एंड तक देखो, कुछ भी स्किप ना करके, तभी तुम लोगों को इसके ऊपर एक क्या होगा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद ही तुम लोग मतलब एक सॉलिड ओपिनियन दे पाओगे कि मोनार्की अच्छा है या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे मतलब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि मोनार्की एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलने से हम लोग क्या समझते हैं, मतलब मीनिंग क्या है। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट्स है उन लोगों का क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या फॉर्म्स है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो उस जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसका मतलब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो दो गवर्नमेंट का दो फॉर्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नहीं तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों होता, सेम ही होता तो, है कि नहीं। तो तुम लोग दूसरा वीडियो भी बिना स्किप करके देखना, तभी तुम लोगों को ये दोनों जो गवर्नमेंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। सो अभी हम लोग मीनिंग पे आते हैं कि मोनार्की एंड रिपब्लिक क्या है। सो मोनार्क मैंने ऑलरेडी तुम लोगों का जो लेफ्ट कॉर्नर है स्क्रीन का, वहां पे ऑलरेडी मैंने मोनार्की किया है और रिपब्लिक किया है, उसका जो डेफिनेशन मैंने दे दिया है। सिर्फ तुम लोगों को समझना है कि मोनार्की एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। सो मोनार्की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पे क्या होता है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो किसके पास रहता है, मोनार्क के पास। और ये भी बोल सकते हो कि वहां पे इंडिविजुअल रूलर होता है, वो कौन है, जो राजा है, मतलब हेरिडिटरी, जो मतलब रॉयल फैमिली के लोग क्या होते हैं वहां पे रूलर। उसके बाद रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक में क्या होता है, जो पावर है, पावर किसके पास रहता है, जो कॉमन पीपल। तो और ये जो कॉमन पीपल है वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं मोनार्की में जो रूलर है वो राजा है, जो हेरिडिटरी आता है, और रिपब्लिक में जो रूलर है वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, और थ्रू इलेक्शन पीपल इलेक्ट द रूलर। सो अभी हम लोग क्विकली जान लेते हैं कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या मतलब मोनार्कियल गवर्नमेंट है या मतलब हो सकता है। तो एक बोल सकते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि जो मोनार्क है, जो राजा है, उसके पास ही क्या रहता है, कंप्लीट पावर रहता है। और वो मतलब उसका जो पावर है, कोई लॉ नहीं है जो उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाए, और वो ही अकेले मतलब जो डिसीजंस है अकेले ही लेते हैं। ऐसा मतलब मोनार्की तुम लोगों को देखने को मिलेगा ब्रूनेई पे, सऊदी अरेबिया पे। उसके बाद और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, जो मतलब मोनार्क होता है, राजा होता है या रानी जो भी हो, जो मतलब रॉयल फैमिली से मतलब जो रूलर होता है, वो सिर्फ एक मतलब सिंबॉलिक हेड होता है, स्टेट का सिंबॉलिक हेड। सिंबॉलिक हेड मतलब
कि वो मतलब सिर्फ नाम पे है, लेकिन लॉज वगैरह जो है वो कौन बनाता है, जो मतलब इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है वो लॉज बनाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी वहां पे फॉलो होता है। तो ऐसे जो मोनार्की तुम लोगों को देखने को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम पे, स्वीडन पे, जापान पे। सो अब पहले हम लोगों ने पढ़ाई मतलब समझ लिया कि मोनार्की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या क्या टाइप्स है। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोनार्की का बेसिकली दो टाइप्स है, क्या क्या है, एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसका क्या क्या टाइप्स है। सो एक टाइप हम लोग बोल सकते हैं कि फेडरल रिपब्लिक। यहाँ पे क्या होता है, जो पावर्स है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट जो यूनिट्स होते हैं उसके बीच क्या होता है, डिवाइड होता है, जैसे यूएसए में है, इंडिया में भी है। देन और एक फॉर्म है क्या, यूनिटरी रिपब्लिक। यूनिटरी रिपब्लिक में क्या होता है, यूनिटरी रिपब्लिक में मतलब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहता है, और वो अथॉरिटी के पास क्या रहता है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वहां पे भी क्या रहता है कि सब डिविजन्स रहता है। सब डिविजन्स इसलिए रहता है कि टू मेक दिस और टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन करने के लिए सब डिविजन्स होते हैं, लेकिन ये जो सब डिविजन्स आर प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ही क्या करते हैं, प्राइमली वो मतलब जो सब यूनिट्स है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही पावरफुल रहता है। लेकिन फेडरल रिपब्लिक ने क्या बोला था कि फेडरल रिपब्लिक में क्या क्या होता है, जो पावर है वो पावर सेंट्रल एंड जो स्टेट है उसके बीच क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देन और एक फॉर्म है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में क्या होता है, हियर द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड और सिलेक्टेड एंड द पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। मतलब पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में क्या होता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, इलेक्ट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। और वो जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में जहाँ पे लॉ बनता है उसके प्रति अकाउंटेबल रहता है। जैसे इंडिया में, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, गवर्नमेंट का हेड है, और हम लोग क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। और वो जो लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी, उसके टुवर्ड्स क्या रहते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं। Then another forms of Republican form of government we can say presidential republic। देखो, तुम लोगों को नोट्स के लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी जो तुम लोगों के स्क्रीन के लेफ्ट साइड है वहां पे मैंने जो मीनिंग है मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके दे दिया है, सिर्फ तुम लोगों को समझना है। तो ये वीडियो तुम लोग एंड तक देखो और समझो। जब तुम लोगों का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तुम लोग अच्छे से लिख पाओगे। सिर्फ जो मतलब लिखा हुआ है वो तुम लोग देखने से तुम लोगों को कभी कभी क्या हो सकता है कि क्या मीन कर रहा है समझ में थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। जब मैं ऐसे तुम लोगों को ओवरऑल एक व्यू दूंगी और तुम लोग भी खुद से पढ़ोगे तब तुम लोगों का क्या होगा, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, और तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है मतलब सिर्फ क्लियर ही नहीं, एक सॉलिड बेस बन जाएगा। तो एग्जाम में तुम लोग अच्छे से क्या कर पाओगे कि कोई भी क्वेश्चन आए इसके ऊपर तो तुम लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, और जब अटेम्प्ट कर पाओगे तभी तो मार्क्स मिलेगा। इज नॉट इट, विदाउट अटेम्प्ट हाउ विल गेट मार्क्स। और तुम लोगों को चाहिए मार्क्स एग्जाम पे, ऑब्वियसली सबको मार्क्स ही चाहिए। तो इसलिए तुम लोगों को क्या करना है कि ये वीडियो देखना है, देख के मोनार्की एंड रिपब्लिक क्या है उसके ऊपर एक सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाना है। उसके बाद तुम लोगों को जो मैंने मतलब स्क्रीन पे तुम लोगों का आ रहा है जो नोट्स है वो तुम लोगों को
देखना है कैसे लिखना है, क्या करना है। उसके बाद तुम लोगों को खुद से कुछ एडिशन करना हो, कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करना हो, तो तुम लोग करके एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। और जब अच्छे से लिखोगे तभी अच्छा मार्क्स आएगा, और जब अच्छा मार्क्स आएगा तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। इज नॉट इट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका और क्या क्या टाइप्स है। ओके, सो और एक टाइप है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक में क्या होता है, यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो भी क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, और वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब सेपरेट है। उसके बाद कभी क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंट्री का नाम बोलो, मेंशन अ नेम ऑफ अ कंट्री where presidential republic exists or presidential form republican form of government followed. देन तुम लोगों के पास ऑप्शन है ब्राजील, यूएसए, ये सब लिख सकते हो। देन अनदर वन इज इस्लामिक रिपब्लिक। इस्लामिक रिपब्लिक जो कंट्री होते हैं वहां पे क्या होता है, इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्री इज गवर्न बाय द इस्लामिक लॉ, जिसको शरिया बोलते हैं। मतलब इस्लामिक रिपब्लिकन जो कंट्री है वो मतलब कैसे रान होता है, जो इस्लामिक लॉज है उसके अकॉर्डिंग रान होता है, जिसको शरिया बोलते हैं। तो ऐसे मतलब इस्लामिक रिपब्लिकन कंट्री तुम लोग बोल सकते हो पाकिस्तान, देन ईरान, ये सब। देन और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में जो मतलब कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल के पास क्या राइट रहता है, वो लोग क्या वो कर सकते हैं कि जो स्टेट है और सोसाइटी है कैसे रन करेगा, मतलब स्टेट और सोसाइटी के लिए कुछ डिसीजंस लेने में वो लोग भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन लोगों का भी क्या है, वॉइस जो है वो रेज कर सकते हैं। और कैसे रेज करेंगे वॉइस, कुछ ना कुछ तो मीन्स होगा। हाँ, इलेक्शन में वोट देके उसके बाद वो लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन लोग का, मतलब जो उन लोगों का कम्युनिटी या जो एरिया के पीपल है उन लोगों को रिप्रेजेंट करके क्या कर सकते हैं, वो लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट मतलब प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो लोग क्या होंगे, सोसाइटी को कैसे चलाना है उसके ऊपर उन लोगों का क्या रहेगा, वॉइस रहेगा। तो ऐसे मतलब कंट्री है, इंडिया है, उसके बाद यूएसए है, फ्रांस है। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया या समझ लिया कि मोनार्कियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या क्या टाइप्स है। उसके बाद जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या क्या टाइप्स है। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया क्या कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो क्या मीन करता है, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या मीन करता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवांटेज क्या है। सो एक एडवांटेज है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन एराइज हुआ है शायद तुम लोगों के मन पे कि कैसे मतलब स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर सकता है, कैसे मतलब क्वेश्चन तो आएगा ऑब्वियसली। सो इसका आंसर ये है, देखो जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ मोनार्की रहेगा, मोनार्की जब शासन करेगा, उनका जो चेंज होने का जो पॉसिबिलिटी क्या रहता है, कम रहता है। आइडर जो राजा है उसको मतलब वो मरने से, या वो क्या करे, उनके जो पोजीशन है पोजीशन से इस्तीफा दे देने से, रेजिग्नेशन दे देने से। तो नहीं तो क्या होगा, उनका जो टेन्योर है वो चलता रहेगा, मतलब बहुत दिन तक चलता रहेगा। इज नॉट इट। सो जब बहुत दिन तक एक ही क्या करेंगे, शासन करेंगे, तो उस स्टेट में क्या होगा, स्टेबिलिटी रहेगा। उसके बाद मोनार्की और क्या करता है, मोनार्की प्रमोट्स यूनिटी अमंग सिटीजन्स। देन अनदर एडवांटेज वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स नेगेटिव यूज ऑफ पावर। देखो अभी क्या होता है, ऐसा बहुत सारा मॉडर्न मतलब मोनार्कीज है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करके रखता है, राजा का जो पावर है, मोनार्की का जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट करके रखता है। क्योंकि
जब राजा एक स्टेट को चलाते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस चलाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के मुताबिक चलेगा तो वो क्या होगा, मतलब राजा का जो पावर, राजा खुद से कुछ कर नहीं पाएगा, खुद से कुछ कर नहीं पाना मतलब उनका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। देन इट ऑल्सो इम्प्रूव्स टूरिज्म एंड प्रिजर्व्स कल्चर। कैसे कल्चर प्रिजर्व करेगा, देखो जब क्या होता है, जो हम लोगों सबको ये जानने का, ये देखने का क्या रहता है, क्यूरियोसिटी मतलब जो बोलते हैं वो रहता है कि हम लोगों को क्या जानना है कि एक राजा कैसे रहते हैं, राजा क्या करते हैं, क्या खाते हैं, उन लोगों का जो कल्चर है वो कैसा है। तो जब ये सब देखने के लिए लोग आएंगे तो क्या होगा, मतलब टूरिस्ट आएंगे, लोग मतलब टूरिस्ट, बाहर से कोई लोग आएंगे देखने के लिए, तो उस स्टेट का क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट अप होगा। और साथ साथ जो कल्चर है वो भी क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि उस कल्चर के वजह से ही तो टूरिस्ट आ रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों का जो कल्चर है वो प्रिजर्व करने के लिए क्या लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, ट्राई करते रहेंगे। ठीक है, सो ये सब है एडवांटेजेस। So, apart from those advantages which we have already discussed, और क्या क्या एडवांटेजेस है, मतलब और क्या क्या अच्छा मतलब होता है। तो देखो, एक में क्या होता है, दिस मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे प्रोवाइड करेगा, जब मतलब स्टेबिलिटी रहेगा, राजा जब तक रहेगा, मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए राजा रहता है, उनका तो कोई इलेक्शन के थ्रू उनको हटाना ये सब तो कोई बात आता नहीं है। तो क्या होगा, वो बहुत दिन तक जब रहेगा तो वो क्या कर सकते हैं, जो मतलब प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा बहुत मतलब दिन के बाद मतलब अचीव होगा, ऐसा प्लानिंग भी वो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग मतलब कुछ एक प्लान जिसका मतलब जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए बहुत दिन लगेगा, ऐसा भी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वही तो क्या रहेंगे, रूलर रहेंगे। उसके बाद और एक है कि मोनार्की में क्या होता है कि जो मोनार्क होते हैं उनको क्या मिलता है, ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलता है और एजुकेशन मिलता है अबाउट रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिम और हर। मतलब मोनार्की में क्या होता है, जो राजा या रानी होता है, जो मतलब रूलर होता है, उनको उनका क्या रोल है, वो कैसे शासन करेंगे, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर उन लोगों को क्या दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि पहले से ही पता होता है कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब जब राजा बनेगा ही तो उसको उस हिसाब से ही छोटे से क्या देंगे, एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे और सिखाएंगे कि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, रोल क्या होगा, कैसे चलाना है, ये सब। तो क्या होता है, जो राजा होता है उनके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है हाउ टू रन दी कंट्री। तो इसके वजह से क्या होगा, जो रूल है, मतलब रूलर है, रूलर क्या कर सकते हैं, जो रूल है वो इफिशिएंटली मतलब उनका जो काम है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लर्नर्स, अभी तक हम लोगों ने मतलब डिस्कस कर लिया द एडवांटेजेस, क्या क्या अच्छाई है। लेकिन हमें सबको पता है सब चीज का क्या है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो अच्छाई जानने के साथ साथ हमें क्या जानना पड़ेगा कि बुराई क्या है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है। तभी हम लोग एक सॉलिड ओपिनियन दे पाएंगे कि मोनार्की अच्छा है या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है कि नहीं। सो अभी तक शायद तुम लोगों को समझ में आ गया है कि क्या अच्छाई है, और ऊपर से ये भी डिस्कस कर लिया है मैंने कि क्या क्या टाइप्स है। तो वहां पे क्या क्या टाइप्स में भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत
आइडिया हो गया है कि कौन सा टाइप्स मतलब ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। सो एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो कैसे मतलब अकाउंटेबिलिटी कम हो सकता है। देखो, जब राजा क्या करेंगे, राजा देश चलाएंगे और उनको पता होगा कि मतलब मैं जब तक नहीं मरूंगी या रेजिग्नेशन नहीं दूंगी तब तक मैं ही तो राजा बनूंगी, या कोई भी मुझे क्या नहीं कर सकता, मेरा जो पोजीशन है उससे डिप्राइव नहीं कर सकता, उससे ओवरथ्रो नहीं कर सकता। तो वो क्या करेंगे, जो कॉमन पीपल है उसके प्रति इतना अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, खुद के हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद और एक हो सकता है इनइक्वालिटी एंड हेरिडिटरी सक्सेशन। तो और एक डिसएडवांटेज क्या है कि मोनार्की में जो नेक्स्ट रूलर होगा वो कैसे चूज करेगा, मतलब राजा का बेटा राजा हेरिडिटरी चूज करेगा। तो वहां पे क्या होता है, जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल have not get the right to do what? Right to take position of a ruler, is not it? तो कॉमन पीपल के पास ये राइट नहीं रहता कि वो रूलर बने। तो वहां पे क्या रहेगा, इनइक्वालिटी। और हेरिडिटरी सक्सेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि द रूलर इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्लड लाइन। ठीक है। देन और एक है टायरनी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टायरनी। टायरनी का मीनिंग क्या है, मतलब वहां पे क्या रहेगा, डिक्टेटरशिप, और जो मतलब अपोज करेंगे, रूलर को अपोज करेंगे, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका जो वॉइस है वो सप्रेस कर दिया जाएगा, उसका वॉइस जो है उसको दबा के रख देंगे, क्योंकि वहां पे और जो मतलब ह्यूमन राइट्स का भी वहां पे क्या हो सकता है, वायलेशन हो सकता है, क्योंकि वहां पे टिरान रहेगा, मतलब एक डिक्टेटर रहेगा, वही क्या करेगा, सब कंट्रोल करके रखेगा। सो लर्नर्स, और कुछ मतलब डिसएडवांटेज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन जो है लिमिटेड होता है। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे मतलब लिमिट होगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ जो रॉयल फैमिलीज है उन लोगों का ही तो, वो लोग ही तो रूलर बनने का उन लोगों के पास चांस है, बाकी जो कॉमन पीपल है उसके उन लोगों के पास तो नहीं है। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब देश को रिप्रेजेंट करने का जो मतलब अपॉर्चुनिटी, वो किसको दिया जाएगा, ओनली द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिलीज, नॉट द कॉमन पीपल। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, लिमिट रहेगा, रेस्ट्रिक्ट रहेगा, एक मतलब स्पेसिफिक लोगों के बीच ही, बाकी लोगों को ये चांस नहीं मिलेगा। देन another disadvantage you can say, maintaining a monarchy can be expensive, with taxpayers often funding the royal family's lifestyle and official duties। मतलब देखो, रॉयल जो फैमिली होता है उन लोगों का मेंटेनेंस क्या होता है, एक्सपेंसिव रहता है। तो जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल को कभी कभी क्या करना पड़ता है, ये जो रॉयल फैमिलीज है उन लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन करने के लिए जो भी मतलब फाइनेंस का या फंड का जरूरत होता है, कभी कभी जो टैक्स पेयर्स है उन लोगों से लेते हैं। तो उसमें क्या एक प्रॉब्लम है, देखो जब हम लोगों का पैसा कोई दूसरा मतलब अच्छे से रहने में मतलब खर्चा करेगा, तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तब लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ वो लोग खुद का जो मेंटेनेंस है वो ही करेंगे, अल्टीमेटली लोगों का वहां पे भला नहीं होगा। देन और एक क्या होता है, हेरिडिटरी मोनार्कीज कैन लीड टू पावर स्ट्रगल्स विथ रॉयल फैमिलीज which can destabilize the nation। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो रॉयल फैमिलीज है वो उन लोगों के बीच क्या रहता है, पावर स्ट्रगल। देखो कौन राजा होगा,
इसको लेके उन लोगों के बीच एक मतलब कंपटीशन रहता है। जो कंपटीशन के वजह से वो लोग कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जब कॉन्स्पिरेसी करते रहेंगे तो स्टेट क्या नहीं होगा, स्टेट का जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल नहीं रहता। देन अनदर डिसएडवांटेज वी कैन से जेंडर इक्वलिटी। एक्चुअली जो मोनार्की है वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो मोनार्कियल जो ट्रेडिशनल मोनार्कीज है दे फेवर मेल हेयर्स ओवर फीमेल हेयर्स परपेचुएटिंग जेंडर इक्वलिटी। तो हम लोग देखते हैं जो ट्रेडिशनल मोनार्की है मतलब मोनार्की वो सब में क्या रहता है, जो रूलर या जो हेयर होगा वो क्या होता है, नॉर्मली मतलब मेल पर्सन होता है, फीमेल को नहीं दिया जाता। तो जब मेल को ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा फीमेल को नहीं, तो वहां पे क्या रहेगा, इनजस्टिस मतलब जेंडर इनइक्वलिटी। दोनों जो जेंडर है मेल एंड फीमेल वो क्या नहीं रहेंगे, इक्वल नहीं रहते। तो उसके बाद और एक है कल्चरल एंड एथनिक टेंशंस। समटाइम्स क्या होता है, जो मोनार्कीज कैन इंक्रीज द टेंशन बिटवीन कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स। मोनार्की क्या कर सकता है, कल्चरल एंड एथनिक ग्रुप्स के बीच में क्या करता है, जो टेंशन का एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते। कैसे होगा, सपोज जो मोनार्की है किसी एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जो दूसरा एथनिक ग्रुप है उसको क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, या खुद के जो एथनिक ग्रुप है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। तभी क्या होगा कि वो जो जो बाकी क्लासेस है, बाकी एथनिक ग्रुप्स है, और जिस एथनिक ग्रुप से वो मोनार्क बिलोंग करता है उसके बीच क्लैश हो सकता है, टेंशन एक मतलब तनाव का सिचुएशन रह सकता है। अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या अच्छा है क्या बुरा है, मतलब एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है। तो अभी हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या अच्छाई है क्या बुराई है। तो पहले हम लोग अच्छाई से शुरू कर लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि पहले अच्छा जो है वो जानने से क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा हमें भी। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या अच्छा है, एडवांटेज क्या है। तो एक एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं कि लॉज अमेंडेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स आर फेयर बिकॉज पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स दे बिलीव दैट फॉर्मुलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज आर एप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। देखो जो लॉज एंड पॉलिसीज मतलब बनाते हैं, कौन बनाएगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है पीपल का, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो वो क्या बनाए, जो लॉज एंड पॉलिसीज बनाएगा वो मतलब फेयर, मतलब किसी वो मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देगा, मतलब अनबायस्ड नहीं होगा, मतलब कि सॉरी बायस नहीं होगा, मतलब फेयरली सबको क्या करेगा, इक्वल मतलब इक्वली सबको बेनिफिट देगा, ऐसा पॉलिसी बनाएगा। नहीं तो क्या होगा, उसको ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट पीपल के पास तो पावर है, वो क्या कर सकते हैं, थ्रू इलेक्शन दे कैन रिमूव द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट पोजीशन, मतलब वो जो पोजीशन है उससे उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देन द फॉर्मुलेटेड लॉज एंड पॉलिसीज हैव इनबिल्ट बेनिफिट्स फॉर एवरीवन। मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जो पॉलिसीज लॉज फॉर्मुलेट किया जाता है वो क्या है, सबको सबको क्या देता है, बेनिफिट देता है सबको, मतलब जो भी रिलीजन से हो, जो भी कास्ट से बिलोंग करता हो, जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो सब मैटर नहीं करता, सबके लिए क्या होगा, सेम रूल्स एंड सेम पॉलिसीज। ओके, देन और एक क्या है, मतलब जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे सिटीजन्स को क्या मिलता है, सिटीजन्स को उनके हिसाब से जो लाइफ है उनका एंजॉय करने का फ्रीडम मिलता है। और जब वो लोग खुद के हिसाब से मतलब खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करने के लिए काम करेंगे, तब क्या होगा, सिर्फ उन लोगों के इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस सब नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, साथ साथ उस कंट्री का भी इकोनॉमी क्या होगा,
हाई होगा। सो और एडवांटेज बोलने से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सबको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है इक्वली पार्टिसिपेट करने का इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, थ्रू देयर पावर ऑफ वोट, मतलब वोटिंग देने का जो राइट है उससे वो लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करेगा, वो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वहां पे मतलब पार्टिसिपेट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव करने से भी वो क्या होगा, रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ आस ही वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली हम ही क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को मतलब क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कि हम लोग भी क्या करें, जो गवर्नमेंटल अफेयर्स है वहां पे हम लोग मतलब पार्टिसिपेट करें। उसके बाद तुम लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मोनार्की और रिपब्लिक तो सेम है, क्योंकि मोनार्की में भी सॉरी डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो सेम है। सो क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में भी क्या होता है, कॉमन पीपल रूल करते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रूल करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ क्या है, डिफरेंस है। जैसे मोनार्की में जो मतलब पावर पावर कौन कंट्रोल करके, सॉरी मतलब डेमोक्रेसी में कौन पावर कंट्रोल करके रखते हैं, जो कॉमन पीपल है, मतलब कॉमन पीपल हैव द पावर टू कंट्रोल एवरीथिंग इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में कंट्रोल करता है कॉमन पीपल, लेकिन रिपब्लिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे कौन रन करता है, द रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडिविजुअल, मतलब वहां पे इंडिविजुअल सिटीजन रूल करता है। सिटीजन का जो मतलब ग्रुप है वो लोग नहीं, पूरा सिटीजन क्या नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता। और वहां पे तो एक डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन डेमोक्रेसी द पावर इज कंट्रोल्ड बाय द कॉमन पीपल एज ए होल, मतलब सब। लेकिन इन ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल कौन होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा। देन उसके बाद और एक बोल सकते हैं कि इन ए डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मतलब एग्जीक्यूशन नहीं होने के वजह से जो मतलब क्लास, एक्सप्लॉइटेड क्लास, अनप्रिविलेज्ड क्लास जिसको बोलते हैं, वो लोगों को क्या नहीं मिलता, जो उन लोगों का बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक मतलब नीड्स है, वो सब फुलफिल करने के लिए एक्सेस मतलब रिसोर्सेस नहीं मिल पाता। लेकिन वहां पे क्या होता है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे एक मतलब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जो सब लोगों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये सब क्या है, एडवांटेज। और यहाँ पे ही हम लोगों ने क्विकली मतलब डिस्कस कर लिया कि ये जो डेमोक्रेसी है और रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका मतलब क्या बेसिक डिफरेंस है। Okay, now we will discuss the disadvantages of Republican form of government. तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिसएडवांटेज बोलने से हम लोग बोल सकते हैं, ड्यू टू इलेक्शन सिस्टम इट बिकम्स एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव प्रोसेस बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है, और जब इलेक्शन कंडक्ट करेगा तो वहां पे क्या खर्चा होगा, पैसा। मतलब जब पैसा खर्चा होगा मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, पैसा खर्चा हो जाता है। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होना मतलब एक्सपेंसिव है ये सिस्टम। उसके बाद यहाँ ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट स्मॉलर जो नेशन है
उसमें ज्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द बिगर नेशंस. So learners, in this video we have discussed the meaning, then advantages, disadvantages, and forms of both Republican form of government and monarchical form of government. तो अभी तुम लोगों को शायद क्लियर हो गया है कि ये दोनों जो गवर्नमेंट का फॉर्म है ये क्या है एक्चुअली में, और ये जो दोनों फॉर्म्स है इसका मतलब कौन सा अच्छा है. तुम लोगों को तो एक मतलब एक ओवरव्यू मिल गया है. तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना तुम लोगों को क्या लगता है कि मोनार्की अच्छा है या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है. और कोई भी मतलब डाउट हो तो तुम लोग कभी भी कमेंट सेक्शन पे लिखना कि ये डाउट है. तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहां पे मैं कोशिश करूंगी कि जो तुम लोगों का डाउट है वो क्लियर हो. और साथ साथ तुम लोगों को मतलब तुम लोगों से ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारा वीडियोस अपलोड किया है. तो तुम लोगों को मतलब बेनिफिट हो रहा है या नहीं. और बात यह है कोई मतलब वीडियो रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन हो, सजेशन मतलब तुम लोगों से हो तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालना. तो मैं मेरा जो वीडियो बनाने का या तुम लोगों को समझाने का जो टेक्निक है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ. और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड who have already subscribed my channel, please share the channel link to your friends. Then only तुम लोग के जो जो दोस्त लोग हैं वो लोगों तक भी पहुंचेगा, क्योंकि हमें पढ़ाई करना है एक साथ सबको क्या करना है, आगे बढ़ना है. थैंक यू.